ओम शांति दोस्तों। आज आप देखते हैं समाज में, घर घर में, समाज के लेवल पे या देश के लेवल पे भी लोगों में इतना अधिक क्रोध बढ़ गया है और चिंता, आज हर आदमी चिंता से ग्रसित है, डर से ग्रसित है, लोभ बहुत बढ़ता जा रहा है, अहंकार बढ़ता जा रहा है। और आप लस्ट के तो एग्जाम्पल रोज़ देखते हैं, टेलीविज़न अखबार में सुनते हैं कैसे आज बलात्कार बढ़ते जा रहे हैं। ये कहाँ से आया? ये सब प्रॉब्लम्स, नेगेटिव प्रॉब्लम्स कहाँ से आती हैं, कैसे बनती हैं? आपके मन में कभी ऐसा विचार चलता होगा? एक तो जो हमने पीछे हम इस बात को क्लियर करते आए हैं कि जो हमारा हायर ब्रेन है वो तो हमारा, उसमें चारों क्यूज़ हैं, IQ, इमोशनल इंटेलिजेंस, EQ, SQ, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस और हैप्पीनेस कोशेंट, अर्थात हम हर हाल में खुश कैसे रहें। किंतु जो नीचे वाला ब्रेन है, इसको लोअर ब्रेन कहते हैं, वो जैसे पशुओं में होता है ऐसा ही हमारे ब्रेन में भी है। और पूरी की पूरी नर्व्स, जो आँखें हैं, नाक है, कान है, मुख है, जिसके द्वारा हम दुनिया से कनेक्टेड हैं, संसार से कनेक्टेड हैं, वो पूरी की पूरी कंट्रोल लोअर ब्रेन से होती हैं। और फिर पूरा जैसे हमारी गर्दन में, कमर में, नीचे वाली कमर में पूरा 33 नर्व्स हैं जो फैली हुई हैं, जो पूरे शरीर को कंट्रोल करती हैं। ये पूरा जो लोअर ब्रेन है और नीचे वाला पार्ट है, इसमें हम जैसे एक पशु को, अगर हम एक डॉग को अगर छेड़ें तो ज़रूर भौंकेगा, बार्क करेगा। अगर हम एक डंकी है, गधा है, उसके पीछे जा खड़े हैं तो वो अपनी पैर को पीछे की तरफ मारेगा ज़रूर। वो इस बात को नहीं समझेगा पीछे मेरे कौन खड़ा है, जबकि एक इंसान समझता है कि उसके आगे पीछे कौन है, कैसा मुझे बोलना है। वो पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को देख करके डिसीजन लेता है। किंतु ये जो लोअर ब्रेन है बिल्कुल हमारा और जानवरों का एक जैसा है। तो आप ये जो हमारा जो मान लीजिए मैंने कुछ देखी तो तुरंत मेरी रिएक्शन होगी। तो ये जो है पांचों जो विकार हैं, जिनको हम आम भाषा में विकार कहते हैं, वाइसेस कहते हैं, ये कहाँ से पैदा हुए? तो ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये एक्चुअली पांचों रिएक्शंस हैं। जैसे काम विकार क्या चीज़ है? लस्ट किसे कहते हैं? जब हम किसी को देखते हैं, उसकी स्किन की तरफ आकर्षित, स्किन के एक्सप्रेशंस पे, उस चेहरे के एक्सप्रेशंस पे आकर्षित हो जाते हैं, तो उससे हमारा लगाव हो जाता है। तो देह दृष्टि या देह का आकर्षण ही काम विकार है, जिसके कारण आज देखते हैं समाज में कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आज शादियाँ टूट जाती हैं, तलाक हो रहे हैं, और कितना समाज में कितना आज की महिलाएं कितना इनसिक्योर हो गई हैं। फिर क्रोध भी एक रिएक्शन है। हम अगर ईर्ष्या लगा दें, ये चारों क्यूज़ लगा दें, IQs लगा दें, IQ, EQ, SQ लगा दें, तो देखेंगे काम विकार रहेगा ही नहीं, क्रोध रहेगा ही नहीं। ऐसे लोभ क्या है? अपने पास जितना है उससे अधिक संग्रह करने की इच्छा होना। और इवन नाम मान शान की भी लोभ होता है। तो मैं चाहता हूँ मेरा अधिक से अधिक नाम हो, मेरा अधिक से अधिक मान हो, अधिक से अधिक शान हो। तो ये भी एक बड़ी भारी बीमारी का रूप ले लेता है। और इससे क्या होता है? शक और अनुमान पैदा होता है, जिससे कि स्किज़ोइड नेचर, आज देखते हैं आप समाज में, आज बच्चों को स्किज़ोफ्रेनिया होता जा रहा है, साइकोसिस होता जा रहा है, और बहुत बच्चे इससे ग्रसित होते जा रहे हैं। स्कूल में जाने वाले, कॉलेज में जाने वाले बच्चे, और किसी काम की उनकी लाइफ नहीं रहती है। तो इसकी जड़ ये है। चौथा जो विकार है वो मोह विकार है ना, अटैचमेंट जिसे कहते हैं। और ये क्या करता है? ये भी एक रिएक्शन है। अगर मेरा बच्चा है या मेरा कोई रिलेटिव है, संबंधी है, तो उसके प्रति मुझे मोह हो जाता है। मैं उसके बगैर खाना नहीं खाता हूँ, या मुझे उसके बगैर अच्छा नहीं लगता है, उसको हमेशा चाहता हूँ मेरे पास ही रहे। तो ये पांचों जो है विकार रिएक्शंस हैं, और इनके द्वारा फिर हमारे कुछ नेगेटिव मेंटल टेंडेंसीज पैदा होती हैं। जैसे काम विकार से आलस्य और अलबेलापन पैदा होता है, क्रोध से दूसरों में दोष निकालने की आदत पैदा हो जाती है, और बदला लेने की भावना पैदा हो जाती है। और ग्रीड से, लोभ से शक और अनुमान पैदा होता है, जिससे स्किज़ोइड नेचर बन जाती है, बाद में जाके स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है। और मोह से चिंता और भय पैदा होता है, जिससे बाद में जाके डिप्रेशन हो सकता है। अहंकार से हमारे अंदर जल्दीबाजी और ईर्ष्या द्वेष पैदा होती है, हम कंपैरिजन, कंपटीशन में फंस जाते हैं। तो ये रिएक्शन एक्चुअली आज सारे समाज में लगभग सभी झगड़ों का, सभी शरीर के और मन के रोगों का कारण है। तो इनसे मुक्ति पाने के लिए हमको हायर ब्रेन को यूज़ करना चाहिए, अर्थात हमें चारों क्यूज़ लगानी चाहिए। आत्मा के सशक्तिकरण के लिए हमें राजयोग मेडिटेशन का प्रयोग करना चाहिए। ओम शांति।